मेन हेडिंग्स, इसमें हम सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। सबसे पहले एंड्रॉयड का जो इंट्रोडक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं कि एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हम सब जानते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट से पहले हर एक डिवाइस एक सेपरेट रोल प्ले कर रही थी। जैसे कि कैमरा, उसकी फंक्शनैलिटी ये थी कि जस्ट आपके पास वो पिक्चर ले रहा है या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम वो स्पेसिफाई था, जैसे कंपास है वो स्पेसिफाई थी कि जस्ट फॉर गेटिंग कोऑर्डिनेट्स। कोई टेलीफोनिक सर्विस थी वो स्पेसिफाई थी, आप कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें एंड सो ऑन। और हमारे पास जो डेस्कटॉप में ब्राउजर्स थे वो जस्ट ये स्पेसिफिकली उनका काम ये था कि वो हमें कुछ न्यूज़ फीड या सर्च फीड हमें दे दिया करते थे। तो एंड्रॉयड के अंदर जंप करने का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने, एंड्रॉयड डेवलपर्स ने इसको कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म की शक्ल इख्तियार कर ली। एक प्लेटफॉर्म के अंदर इसको उन्होंने सम अप कर दिया सारी फंक्शनलिटीज़ को। अब हमारे पास एक डिवाइस है और उसके अंदर एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो सारे काम कर रहा है जो कि प्रीवियस हमने सारी डिवाइसेस में देखे या गैजेट्स में देखे, जो कि स्टैंड अलोन एक एक चीज़ या एक एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। एंड्रॉयड के पीछे ऑब्वियसली गूगल इसको ओन करता है और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को और इसकी डेवलपमेंट को और इसकी पूरी डीबगिंग को गूगल ही इस चीज़ को मेंटेन कर रहा है। और इसके अंदर रहने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इस इन्वायरमेंट में रहते हुए हम मल्टीपल एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है जो कि अपने अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज लिनक्स बेस्ड सिस्टम की भी लिए हुए हैं, यानी कर्नल बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर रूट लेवल पर, जैसे लिनक्स के अंदर कर्नल होता है, सिमिलरली हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर रूट लेवल पे भी कर्नल होता है। और इसके अंदर जो जिस डेवलपमेंट फेज से हम गुजरेंगे डेट इज एसडीके, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट। इसमें बेसिकली दो डेवलपमेंट किट्स होती हैं, एक जो कि जावा बेस्ड होती है और एक जो कि सी और सी प्लस प्लस बेस्ड होती है। जो एनडीके बेस्ड है दैट इज नेटिव डेवलपमेंट, और जो जावा बेस्ड है दैट इज एसडीके या स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट। एंड्रॉयड के अंदर बेसिकली हम मल्टीपल चीज़ों को जानते हैं कि ऑलरेडी के इसके अंदर एक हमारे पास मिडल वेयर है, एक ऊपर वाली लेयर है जिसके ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, एक हमारे पास लोअर लेवल है दैट इज नोन एज कर्नल। इन सब चीज़ों को हम टाइम टू टाइम देखते हैं। वी ऑल नो अबाउट एंड्रॉयड वेरिएंट्स के 2.3 जिंजरब्रेड से स्टार्ट हुआ और अब एंड्रॉयड 11 और 12 हमारे सामने देखने को मिलते हैं। और इस हर वेरिएंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से अगले वेरिएंट पे शिफ्ट होना पड़ा। जो पिछले वेरिएंट्स में प्रॉब्लम ये थी कि उन प्रीवियस वेरिएंट्स के अंदर कुछ ना कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इश्यूज थे, यानी अगर एक सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है तो हार्डवेयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर को उसकी पूरी फंक्शनलिटी के साथ परफॉर्म करने दे, या अगर हार्डवेयर बन के तो सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरी तरीके से फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सके। और हम प्रीवियसली हमारे पास न्यूज़ ये मिलती थी कि हमें बैटरी इश्यूज हुआ करते थे, हमें सिग्नल इश्यूज हुआ करते थे, हमें और मल्टीपल इश्यूज, मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र को बैटरी इश्यूज ही हुआ करते थे। और सॉफ्टवेयर के सेलफोन्स जो है ना वो मतलब हीटअप होकर गर्म होकर बंद हो जाया करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए अब एंड्रॉयड इस पॉइंट पे आ गया है कि अब उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक कंपेटेबल मोड में चल रहे हैं। हार्डवेयर इस तरह का डिज़ाइन हो गया है कि जो कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी शो करता है, और सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट हो चुका हुआ है कि मैक्सिमम हार्डवेयर के साथ कंपेटेबिलिटी शो करता है। ये तो एंड्रॉयड वेरिएंट्स के बारे में डिस्कस किया हमने। इसमें हर वेरिएंट के अंदर अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस रही हैं, लॉलीपॉप, किटकैट, मार्शमेलो, नॉगट, ओरियो, एंड्रॉयड पी, एंड्रॉयड 10, ये सब अपने अपने वेरिएंट्स के साथ। इनमें इनमें अब इसमें क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन सब वेरिएंट्स के अंदर जो हमें चीज़ देखने को मिलेगी वो नई चीज़ क्या है। यानी अगर हम प्रीवियस वर्जन्स पे डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, अगर हम न्यूअर वर्जन्स पे डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। न्यूअर वर्जन्स में डेवलप करने का फ़ायदा ये है कि वो आपकी जो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज, जो एंड्रॉयड की कोर लाइब्रेरीज जो वो दी हुई हैं, दीज आर ऑल मैक्सिमम कंपेटेबल
विद द हार्डवेयर। सो हम जंप करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूअर वेरिएंट्स के ऊपर ही अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करें। मोस्ट प्रोबेबली हम नॉगट के ऊपर 7.1.1 पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बग्स की रेशो बहुत कम है, और जो न्यूअर वर्जन्स हैं उनके अंदर भी बीटा वेरिएंट्स चल रहे हैं। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि एंड्रॉयड के जो नॉगट वर्जन है, डेट इज API 25, उसके ऊपर हम चीज़ों को बिल्ड करेंगे। अब